क्या बोले? मैं एक प्राउड आर्मी वेटरन हूं और सबसे पहले आज के दिन खास करके मैं बोलना चाहूंगा जय हिंद और जय हिंद की सेना। देखिए, हमें सबको पता है कि जब से हम आज़ाद हुए हैं, पाकिस्तान एक ऐसा फेल्ड गैरिजन स्टेट है जिसकी टेररिज्म स्टेट पॉलिसी है। वहाँ के जनरल्स और वहाँ की आर्मी जो है वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर हमेशा हावी रही है, चाहे कभी ना कभी उन्होंने सेम्बलेंस दिखाने के लिए सिविल एडमिनिस्ट्रेशन लाए, डेमोक्रेसी आज भी। तो आर्मी जो है वहाँ पर, आर्मी और अल्लाह, ये उनके दो ऐसे हथियार हैं जिनकी वजह से आज पाकिस्तान जिंदा है। क्योंकि ऐसे हालात में इंफॉर्मेशन जो होती है वो एक बहुत बड़ी कैजुअलिटी बन जाती है। सो इसलिए मैं एक तो पहले अपील करना चाहता हूं कि हम बिल्कुल सोच समझ के वो बात करें जो किसी इग्नोरेंट और इनोसेंट सिटीजन को यहाँ पर हमारे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन ना दें जो नहीं देनी चाहिए। तो उसको मद्देनजर रखते हुए मैं बात करूंगा जो ट्रूथ है, जो असलियत है और जिसका मुझे पता है या तजर्बा है। ये हालात 22 अप्रैल को ही एस्केलेट हो गए थे, सोच समझ के पाकिस्तान की तरफ से, और खास करके जनरल, जिसको हम जनरल कहना भी अच्छा नहीं लगता, वो मुल्ला मुनीर आसिम जो है, जो उसने काम किया जहर उगलने का, उसके बाद कुछ न कुछ इस तरह का वहां से टेररिस्ट ने करना एंटिसिपेटेड था, पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है और वो हुआ। अभी हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान ने बिल्कुल ये सोच लिया कि शायद हम सॉफ्ट स्टेट हैं और शायद हमें इमोशनली ब्लैकमेल किया जा सकता है और हम कोई ऐसा एक्शन नहीं लेंगे जो उसको सारी उम्र के लिए, हमेशा के लिए याद रखे। पर बड़ी खुशी की बात है और हम फॉर्चुनेट हैं कि हमारी गवर्नमेंट जो है, उसने डिसाइसिव एक्शन, उन्होंने सोचा कि क्या करना है, टाइम लगा, उन 14 दिनों में शायद फाइन ट्यून करके सारे वेपन सिस्टम, सारा तरीका और एंटीसिपेट करके कि हम करेंगे तो उसका क्या रिएक्शन होगा। तो उसका रिएक्शन हमने देखा कि जैसे 15 हमारे शहर जो हैं बेसिकली पंजाब में और राजस्थान में और जम्मू कश्मीर में, वहां पर किस तरीके से सिविलियंस के ऊपर, इनोसेंट लोगों के ऊपर अटैक किया गया। हमारी पॉलिसी है, हम एक मॉरल प्रोफेशनलिज्म में बिलीव करने वाले आर्म फोर्सेस हैं। हम सिविलियन के ऊपर या ऐसा कोलेटरल डैमेज जो है ना वो हम होने नहीं देते। अभी वो भी हमने किया 9 ठिकानों में, वो टेररिस्ट हाइडआउट थे और इतनी प्रिसाइज अटैक किए गए कि वहां पर किसी एक भी सिविलियन को चोट तक नहीं आई। तो ये लोग इस चीज को समझते नहीं। ये तो सिविलियंस के ऊपर अटैक करना या धार्मिक जो स्थान है उनके ऊपर भी अटैक करना, जैसे गुरुद्वारे के ऊपर अटैक कर दिया या और ऐसे स्थानों पर अटैक करना, उनको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अभी हमने जो करना था हमने तो कर लिया, और अगर वो दोबारा वापस करेगा एस्केलेट, तो हमारे पास जवाब देने के अलावा और कोई चारा भी नहीं। और हम जवाब ऐसा दे रहे हैं कि उनको ये समझ लग गई है कि ये बहुत बड़ी भूल हो गई कि उन्होंने इसको एस्केलेट करना या लेवल 2 या लेवल 3 पर ले जाने का सोचा भी। और ये जो है लेवल 2 पर, लेवल 3 पर ऑलमोस्ट एक किस्म की लड़ाई की तरफ बढ़ गया है। इसमें अगर पाकिस्तान अपनी खैर चाहता है और उनकी कोशिश है कि फेस सेविंग किसी तरीके से, किसी को बीच में डाल के, चाहे वो यूएस हो या उनका कोई और दोस्त हो, उनको बीच में डाल के किसी तरीके से इसको डी एस्केलेट किया जाए। उन्होंने बार बार हमें न्यूक्लियर पावर का धमकी दे दे के बेवकूफों की तरह वो स्टेज ले आए हैं कि भारत के लिए और कोई ऑप्शन नहीं था। उनको ये एक सबक सिखाना कि दोबारा ऐसी हिमाकत करने की वो सोचे भी ना। और ये जो न्यूक्लियर पावर की बात करते हैं वो, उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि हम नो फर्स्ट यूज वाली पॉलिसी में बिलीव करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि जब हमें पता लग जाए कि वो न्यूक्लियर पावर यूज करने की कोशिश कर रहे हैं और जिसका पता लग जाता है
इंटेलिजेंस सोर्सेज होते हैं, हमें पता लग जाएगा कि कब वो कपलिंग कर रहे हैं या मेटिंग कर रहे हैं न्यूक्लियर हथियारों की। जब वो कर दिया तो वो एक किस्म का फिर हमारा हक बन जाता है फर्स्ट यूज का, वो पॉलिसी को छोड़ के हम उनके ऊपर अटैक करेंगे। और अगर ऐसा हुआ, जिस तरह की डेप्थ है इंडिया की, भारत की, आप देखें श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक, यहाँ राजस्थान, जोधपुर, ये सारी चीजें जो है इनको आप मद्देनजर रखें, तो वो तो हमारी जद में इस तरीके से पूरा पाकिस्तान आ जाएगा कि पाकिस्तान तबाह हो सकता है। भारत के पास क्योंकि हमारी डेप्थ इतनी बड़ी है, हमारी सुपीरियरिटी भी है आर्म फोर्सेस की, वेपन सिस्टम में इक्विपमेंट है, आपने देखा S-400 ने क्या कमाल किया है, ये बहुत बढ़िया वेपन सिस्टम है। और ये जो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम जो क्रिएट किया गया है, चाहे 20-30 किलोमीटर पर हो, 100 किलोमीटर पर, 200, अब ये 600 किलोमीटर तक भी जा सकता है, तो उसको किसी भी मिसाइल को या ड्रोन को ट्रैक करके उसको डिस्ट्रॉय करना, ये बहुत बखूबी ये हथियार और बाकी और कई वेपन सिस्टम हैं, बाकी एयर डिफेंस सिस्टम भी हैं ग्राउंड से, पर ये जो वेपन सिस्टम हमारे पास है, जो ग्राउंड टू एयर या सरफेस टू एयर सिस्टम S-4 है, वो कमाल का है और उसने बड़ी बखूबी हमारी मदद की है। मैं समझता हूं कि अभी शायद वो टाइम आ गया है, मैं शायद वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं कि उसके जो सबसे बड़ा इकोनॉमिक असेट शायद पाकिस्तान में वो है कराची, और शायद वो टाइम आ रहा है अभी कि हम, बाकी तो हमने जो कुछ करना था वो करा, चाहे सिंधु का वो उसको हेल्ड इन अबेंस कर दिया, और दूसरा पानी रोकना या पानी छोड़ना या वो चीजें, उनका लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है। हम ये भी कोशिश पूरी कर रहे हैं कि वो FATF में ग्रे लिस्ट में आ जाए, उसका भी असर होगा। और क्योंकि वो भिखमंगे तो है ही, उनके पास इकोनॉमिक उनकी पोजीशन इतनी बुरी और खराब है कि शायद वो 5 दिन से ज्यादा लड़ाई लड़ ही नहीं सकते, कि उनके वो वेयर विदल या वो वेपन सिस्टम या वो चीजें सारी है नहीं। और एक बात और जो मैं कहनी चाहता हूं वो ये है कि वो धर्म के लिए लड़ रहे हैं, हम धर्म युद्ध लड़ रहे हैं। भारत ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया, बहुत कुछ सहा, पर हर चीज की नौबत आ जाती है। और मैं कोट करना चाहूंगा यहाँ पर हमारे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को, जिन्होंने जफरनामा में चिट्ठी लिखी थी औरंगजेब को कि जब बाकी सारे रास्ते, राइटियस काज, अच्छाई और भलाई की वो रक्षा करने के बाकी सारे रास्ते जब बंद हो जाएं, तो शमशीर या तलवार उठा लेना वो बहुत जरूरी है, और वो टाइम आ गया था। सो ये किया। तो अभी शायद कराची जैसे ऐसे पोर्ट्स जहां से वो उनका, जैसे हमारा बॉम्बे है उस तरह शायद उनका कराची है, उनके इकोनॉमिक सेट सबसे बड़ा वो है, तो वहां पर मुझे पता है कि हमारी नेवी जो है वो पूरी की पूरी तैयार बैठी है, वहां पर वो हो रही है। अभी हम एस्केलेट हम नहीं कर रहे, एस्केलेट हम करना नहीं चाहते, पर अगर पाकिस्तान इसको और अगले लेवल पर एस्केलेट करके ले जाना चाहता है तो उसका जवाब जो है वो इतना जबरदस्त होगा कि ये पाकिस्तान के लिए पुश्तों तक ये याद किया जाएगा। और हर लड़ाई में, लड़ाई बुरी चीज है, कोई शक नहीं, हर लड़ाई में दोनों जो है पार्टीज, उनका नुकसान होता है, हमारा भी नुकसान होगा, हमारी डेवलपमेंट, ग्रोथ, हमारी उसमें सब कुछ जो हम करना चाह रहे थे उसको सेटबैक मिलेगा। पर इसमें भी कोई शक नहीं कि जितना हमें सेटबैक मिलेगा या जितना हमारा नुकसान होगा, उससे कहीं ज्यादा पाकिस्तान को फिर उठ खड़ा होना जो है बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मेरा ख्याल है सारी दुनिया एडवाइस उनको कर रही है कि भाई आप इस चीज को डी एस्केलेट करो, और अभी इनिशिएटिव उनके पास, उनको डी एस्केलेट करना है। हम तो वो करते हैं, अगर वो ऐसा जुल्म करेंगे कि जम्मू की यूनिवर्सिटी या बच्चों के ऊपर या कहीं और गुरुद्वारों के ऊपर या ऐसी जगह पर वो बॉम्ब फेंकेंगे बेवकूफों की तरह, और ऐसी टेररिस्ट, ये गवर्नमेंट टेररिस्ट की लगती है मुझे तो, कि भाई ये ऐसे तो कोई प्रोफेशनल आर्मी या कोई रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट, ऐसे लोग तो ये करते ही नहीं। हमें नहीं पता ये क्यों इनका ये ऐसी सोच है कि ये सिविलियंस के ऊपर अटैक कर देना, उनका क्या कसूर है? इनोसेंट लोग जो है उनको मार देना,
पंजाब के ऊपर तो आपको पता है कि कितना जालिम उन्होंने हमला किया। और पंजाब एक ऐसा प्रदेश है, क्योंकि ये गेटवे टू इंडिया था, मेन गेटवे टू इंडिया पंजाब है, तो पंजाब ने तो बहुत कुछ भुगता है, पंजाब ने तो बहुत कुछ देखा है। और इसलिए हमें पता है कि पंजाबी जो है वो बहुत बहादुर है, पंजाबी खड़ा रहेगा फौज के साथ, और पंजाबी को कोई किसी किस्म की पैनिक की जरूरत नहीं है। जय हिंद।